अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर 13 स्टार्ट करना है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का। 13.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट इसका शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। हमें इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी कार्ड ड्रा करने हैं और जो 4 है उसमें भी फॉर एन आर्क ड्रा टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कार्ड, वहाँ भी कार्ड का जिक्र है। सॉरी, ये तो 4 पढ़ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर पार्ट। ये भी उसी तरह कार्ड की तरह ही बिहेव करेगा, इवन 6 भी ऐसे ही है। तो कार्ड को बाइसेक्ट कैसे करना है हम किसी से भी सीख सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका सेकेंड पार्ट एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। इसकी डायग्राम हम पहले बनाते हैं, बाद में फिर उस पर बात करते हैं। कहता है ए बी 3.5 सेंटीमीटर बनाइए एंड बी सी 5 सेंटीमीटर। इन पे कितना एंगल है ये नहीं बताया हुआ, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 में बताया हुआ है परपेंडिकुलर है। ए से बी 6 सेंटीमीटर, सॉरी 5 में नहीं 6 में। ए से बी 4 है, बी से सी 6 है, सच डेट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ये इन दोनों का मिलता जुलता काम होगा, एक बात हो गई। और 6 में हमने सर्कल बनाना है, इवन हम 3 में भी सर्कल बना सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है, हम आर्क से भी काम चला सकते हैं। तो एक आर्क लगा लें, एक सर्कल लगा लें, अपना कंपास लेंगे, इसको अपनी मर्ज़ी का ओपन कर लेते हैं। वो हमारी चॉइस है, हम जितना मर्ज़ी ओपन करना चाहें, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कार्ड का वो यहाँ पर जिक्र है। बहरहाल हम भी तकरीबन कोई 5 सेंटीमीटर, ये स्केल देखिए, ऐसे स्केल रखेंगे, उस पर हम कंपास ला के 0 पे इसको 5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे हम इसका एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर का, पेज के दरमियान में होना चाहिए। ज्योमेट्री के लिए आमतौर पे अगर आप प्रिंटर वाले पेज लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, फोटोकॉपी वाले। और एक पेज पे एक डायग्राम, डेट्स इनफ। इस पे हम कोई पॉइंट जो है उसे ए कह देते हैं। फर्ज कर लें मैं इस पॉइंट को यहाँ पे बनाने लगा हूँ, नीचे देखिए ये ए। अपनी कंपास को यहाँ पे रख के हमने 3.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। तो स्केल पकड़ा, उस पर कंपास रखा, 3.5 सेंटीमीटर ओपन करना है। दिस वन, और ए पे रख के एक आर्क लगा देना। कलर चेंज कर लेते हैं, दिस वन। ये ए से बी ड्रा हो गया, इस आर्क का नाम अभी हम बी रख लेते हैं, पॉइंट का। उसके बाद बी से सी वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब अपनी कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करते हैं। उसके बाद 5 सेंटीमीटर, दिस वन। ये हम इसका आर्क लगाएंगे बी पे रख के सी तक। इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं, ब्लैक पे वापस आ जाते हैं। तो ये आर्क लगा दिया आपने
इसका नाम रख देते हैं C। अब इनको स्केल रख के जॉइन B करना है। तो आई हैव एन ऑप्शन, मेरे पास तो है, मैं सीधा सीधा A को B से जॉइन कर दिया, आप स्केल रख के जॉइन करेंगे, और B को C से जॉइन कर दिया। अब हमें इनकी बाइसेक्शन करनी है, तब हम सेंटर वही आना है। अब चूंकि आर्क की बात है तो मैं एक काम करने जा रहा हूँ। ये जो सर्कल है इसको, मेरे पास अब रेजर तो नहीं है लेकिन मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ, आपको इतना आपने मिटा देना है। एक लाइन लगाता हूँ मैं, ये देखिए, ये आपने रेज कर देना इतना। सेंटर वैसे तो यही आना, लेकिन इसको भी यहाँ से ख़त्म होना चाहिए। लेकिन असल जो आना है वो अब ए बी और बी सी की बाइसेक्शन करनी है। तो दोबारा से अपना कंपास पकड़ेंगे, ए से लेके बी तक उसको ओपन करेंगे। बाइसेक्शन करने के लिए थोड़ा उससे कम होना चाहिए, उतना भी रखें तब भी इशू को नहीं है, लेकिन हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम इसके इस साइड पे, सॉरी इसको मैं ज़रा वापस करता हूँ, यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे ऐसे। अब दूसरी साइड मेरे पास कम है, ये भी जैसे कंपास घूम रही है ना, इस साइड पे भी आप इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। इतना ही ओपन रहना चाहिए, और बी पे आके इस आर्क को इंटरसेक्ट करना है हमने। तो ये मैं इस आर्क पे लगा रहा हूँ, सॉरी ये नीचे चला गया, बी पे रखना है ये आर्क लगाया। और दूसरी साइड इस वक्त विजिबल नहीं है, लेकिन उधर भी जाके इस तरह से आप आर्क लगा लेंगे। इन दोनों को मिलाएंगे स्केल की मदद से। अगर मैं यहाँ पे स्केल रखूँ, फर्ज कर लें, वो जो दूसरी साइड है वो विजिबल तो नहीं है, लेकिन एज आई नो कि वो सेंटर यही बनना है। तो इस पे ऐसे लाइन लगा देंगे, दूसरी साइड जो मिल रही होगी उसको भी सामने रखते हैं। अब इसी तरह से हमने बी सी का भी बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो अपना कंपास पकड़ा, बी पे रखा, सी तक ओपन किया, थोड़ा उससे कम कर लेना है लेकिन हाफ से ज़्यादा रहना चाहिए। तो आप इस साइड पे आर्क लगाएं, दिस वन, फिर सॉरी दूसरी साइड पे भी आर्क लगाएं, इधर भी लगा देंगे। अब इसको सी तक ले जाएं, उतना ही ओपन रहना चाहिए। तो ये जो आपने इस साइड पे आर्क लगाया उस उधर भी, और दिस रेड वन, इस पे भी आर्क लगाएंगे। ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं स्केल को रखेंगे और इनसे लाइन लगा लेंगे। वो लाइन कुछ यूँ आ रही होगी ऐसे। अब ये बाइसेक्टर ड्रा हुआ बी सी का, पहला ड्रा हुआ था ए बी का। ये दोनों बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, दिस वन, दिस इज द सेंटर ऑफ आर्क। एक आर्क लगा के उस पर हमने ये सेंटर लोकेट कर लिया। तो अब अगर हम इसके मतलब इतना ही इसका वो बनता है, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ड्रा एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये जो मैंने ब्लू से लाइन लगाई थी, अब मैं दोबारा रेड से लगाने लगा हूँ, ये इतना हिस्सा आपने इसमें शामिल नहीं करना, यानी ऐसे कंपास पकड़ना है। मैं अब अगर इसको ओ पे ही रख देता हूँ और इसको
अभी ये रेड वाला आर्क लगाता हूँ, इतना आर्क लगाना है बस, इससे ज़्यादा नहीं लगाना, ये जो रेड वाला लगा रहा हूँ, ठीक है। उसी पे आपने ए से बी ड्रा करना है 3.5 सेंटीमीटर और बी से सी 5 सेंटीमीटर, एंड देन उनकी बाइसेक्शन करके आपने मिड पॉइंट उनका सेंटर निकालना है, डेट इज ओ। अब अगर इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की बात करते हैं जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका सेकंड पार्ट, उसमें जो जो काम हमने किया, सबसे पहले हमने आर्क ड्रा किया, ड्रा एन आर्क, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आप इसे नाम देंगे। अगर 8 नंबर का सवाल आए तो 4 नंबर इसके होते हैं। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने मार्क पॉइंट ए एंड ड्रा कार्ड ए बी ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। आल्सो ड्रा, या इसके आगे लिख लें, आल्सो ड्रा कार्ड बी सी ऑफ 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने इनको बाइसेक्ट किया था परपेंडिकुलरली। ड्रा बाइसेक्टर्स, राइट बाइसेक्टर भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर भी, ऑफ ए बी एंड बी सी। Bisectors meet at O. O is the required center. बस इतना ही है। जैसा जैसा काम आपने किया देखो वही वो चीज़ें हमने लिख दी। हाँ, ये नहीं बताना कि आपने कितनी कंपोज ओपन की, किधर आर्क लगाया, ये इस तरह नहीं, बस ये कहाँ से कितनी लाइन ड्रा की है, कहाँ से कितना आर्क लगाया है, वो ये है कार्ड बनाया है। मुझे एक बात याद आ रही कि मैं आपको एक दफ़ा इसके वो दोबारा से तरीका रफली बता दूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं आपके सामने इसकी फ़ोटो भी ले आता हूं जो मैंने ड्रा की थी, सॉरी डायग्राम, तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आपको थोड़ा गाइड करते हैं दोबारा से। जी टेक इट स्क्रीनशॉट। इसको थोड़ा स्केच आउट दोबारा करने लगाऊं। ऐसे आपने आर्क लगाया, फिर पॉइंट ए मार्क किया, फिर वहां से आपने एक और आर्क लगाया 3.5 सेंटीमीटर का, उसको ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या है, कार्ड है। कार्ड क्या होता है, ऐसे कर्व होती है, उसके ऊपर दो बाउंड्री पॉइंट को जो मिलाते हैं उसे कार्ड कहते हैं, CHORD। फिर वहां से 5 सेंटीमीटर पे सी आर्क लगाया और इसको भी ज्वाइन कर दिया। इनके फिर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, इस तरह राइट बाइसेक्टर आने हैं, वो दोनों मिलने हैं जिस पॉइंट पे, उसे हमने सेंटर कहना है। तो ये इसको थोड़ा सा स्केच आउट मैंने किया। अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 या 6 की बात करता हूं तो वो भी इसी से मिलते जुलते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट। पहले 6 के बारे में देख लें। इफ ए बी 4 सेंटीमीटर एंड बी सी 6 सेंटीमीटर सच दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, कंस्ट्रक्ट ए सर्कल थ्रू पॉइंट ए बी एंड सी। बस इतना फर्क है, इसमें पहले आर्क नहीं लगाना। ऐसे ए बी 4 सेंटीमीटर आप एक लाइन लगा लेंगे, लाइन सेगमेंट, इसके यहाँ पर 90 का एंगल बना लेना है। वो आप कंपास से भी बना सकते हैं, वो आप प्रोट्रैक्टर से भी बना देते हैं।
90 के एंगल पे आपने 6 सेंटीमीटर की BC बना ली, ये 90 का एंगल होना चाहिए। कंपास से बनाना चाहे वो भी बना सकते, इनकी भी उसी तरह बाइसेक्शन करनी है, यानी कंपास को A से B तक ओपन करना, इधर आर्क लगाया, B से B आर्क लगाए, तो इनको ज्वाइन कर देना आपने। ऐसे ही अभी भी हमने किया था, बस हमने आर्क नहीं लगाया हुआ। जो दूसरा है B से C, उसका भी इस तरफ से आर्क एंड देन C पे रख के इनको भी ज्वाइन कर देना। ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसे O नाम दे देना। तो O से लेके A तक कंपास को रख के आप इसको मूव कर देंगे, तो ये सर्कल ऐसे रफली मैंने तो ड्रा करना है ना, इस तरह सा एक आपके पास सर्कल बन जाना। तो उसी से मिलता जुलता तरीका, बस पहले आपने आर्क नहीं लगाना, ये एंड पे लगाना है। अब O से A मेजर कर लें तो ये इसका रेडियस कहलाएगा। यही बातें आपने यहाँ पर बतानी है, इसमें और कुछ भी नहीं है। चेक करें सवाल को, AB 4 सेंटीमीटर, जो मैंने शुरू में आपसे कहा, ये 4 आप लगाएंगे और ये 6 परपेंडिकुलरली। फिर इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेंगे, वो O पे मिलेंगे, O को A से मिला के आपने सर्कल घुमा देना विद द हेल्प ऑफ कंपास। क्वेश्चन नंबर और स्टेप्स, जैसे अगर फर्ज कर ले, सबसे पहला काम हमने क्या किया, AB सेगमेंट बनाया, तो आप लिखेंगे ड्रा मेजर AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ड्रा BC परपेंडिकुलर ऑन AB एट पॉइंट B ऑफ 6 सेंटीमीटर, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC विच मीट एट O, जैसा पिछले में कहा, एंड देन ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस OA। O से A मेजर करके आपने ये बता भी देना है, ये रेडियस है और ये आपने बताना है, नीचे लिखा हुआ सवाल को पढ़ें तो आल्सो मेजर इट्स रेडियस, तो ये जब आप ड्रा कर लेंगे तो उसमें मेजर करके भी बता देना। मैथमेटिकली भी इसका तरीका होता है, ठीक है, लेकिन आप इसी को जो है वो मेजर करेंगे, इसी में बेहतरी है। और यहाँ से याद रखें, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर 8 नंबर का सवाल आएगा तो 4 इस डायग्राम के और 4 स्टेप्स के हैं, और स्टेप्स कोई मुश्किल नहीं होते, जैसे जैसे काम करते जाते हैं वैसे वैसे लिखते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी गाइडलाइन देख लीजिए जी, अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैं आपको खुद ड्रा करवा देता हूँ। डिस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर passing through point A B 6 centimeter apart. Also find distance from the center of the segment AB. मैं आप लोगों को ये ड्रा करवाने जा रहा हूँ। 5 सेंटीमीटर सर्कल रेडियस का एक सर्कल लगा देंगे, कंपास ली, 5 सेंटीमीटर मेजर किया, और उसका सर्कल लगा देना। जी, उसके बाद कोई पॉइंट ए मार्क कर लें, दिस वन। ए पे कंपास को रखें और चूंकि 6 सेंटीमीटर उसने बोला हुआ है तो 6 सेंटीमीटर का कार्ड बना देना। अगर कोई डिस्टर्बेंस की तो मैं आपको बता देता हूँ किसको ख़त्म करना है। जी, ये आर्क लगा रहा हूँ 6 सेंटीमीटर का, नाम रखा है इसका B। डिस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू पॉइंट A B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। लो जी, 6 सेंटीमीटर अपार्ट हो गए, A को B से हमने ज्वाइन कर देना है। आल्सो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन सेगमेंट AB। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, अपनी कंपास को O पे रखें, जहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है वहाँ तक कंपास को ले आते हैं, जिस लाइन पे भी ड्रा करना होता है, और उधर आर्क लगा देते हैं। ये देखो, रेड आर्क इस ब्लैक वाले कार्ड को 2 पॉइंट पे कट करेगा, इन 2 पॉइंट्स की बाइसेक्शन करनी है। अब इस कंपास को इस पॉइंट पे रखना है जहाँ पर
इसने इस ए बी को कट किया और का आर्क लगाना है। अब मेरे पास नीचे तो जगह नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर ले आता हूँ, इस तरफ को आर्क बना लेता हूँ। इसकी बाइसेक्शन करनी है, मेरी मर्जी है, जितना मर्जी इसको ओपन किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर एक आर्क लगाता हूँ। असल में लगाना तो नीचे था, ये देखो इस तरफ को नीचे, लेकिन अभी नीचे जो है वो विजिबल नहीं है, तो हम इस तरफ लगा लेते हैं, हमारा काम उससे भी हो जाएगा। दूसरे पॉइंट पे जहाँ पे उसने कट किया वहाँ पे आते हैं और यहाँ आर्क लगा दिया। कंपस का यहाँ हुआ काम ख़त्म। अब इसने लगना तो नीचे था, लेकिन अब ऊपर है, तो ये जिस पॉइंट पे मिले हैं इसको सेंटर से मिला देना है। यूँ समझे, ये ऐसे आ जाना है ऐसे, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होना है। हमारी वैसे लाइन ये नीचे को जा रही होगी, यहाँ नीचे से आ रही होगी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से अगर यूँ समझे कि लाइन यहाँ नीचे से आ रही है लाइक दिस, ये जो ऊपर आपको आर्क नज़र आ रहे हैं ये नीचे लगे हुए हैं। देन उसके बाद क्या कहता है जी, ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। यहाँ पर आप इसको परपेंडिकुलर का सिंबल शो कर देंगे। यहाँ ये परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट का नाम सी रख दें, तो ये ओ सेंटर का नाम रख दें, ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी एट पॉइंट सी। अब वो कहता है आल्सो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन सेगमेंट। ये डिस्टेंस ओ सी फाइंड करना है आपने। तो अपना स्केल लेंगे, इसको ओ से रख के सी तक या सी से रख के ओ तक मेजर कर लेंगे। ओ पे रखा, ये तकरीबन 4 सेंटीमीटर बन रहा है, तो एंड पे आप बता देंगे जी 4 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं इसके स्टेप्स आपको बताऊं तो आपने सबसे पहले क्या किया, ड्रा सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस, एंड देन आपने पॉइंट ए मार्क किया और ए से बी 6 सेंटीमीटर था, तो ड्रा एन आर्क ए बी 6 सेंटीमीटर जॉइन ए टू बी विच इज़ द कार्ड ए बी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या किया जी, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन ए बी, और वो कौन है, ओ सी। ओ पे रख के सी तक मेजर कर लिया, यही हमारी लेंथ है और यही हमें चाहिए था। इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, स्टेप्स आपने खुद ट्राई करने हैं, प्रॉब्लम आए तो बात की जा सकती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। 13.2 13.2 के जो सवाल हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 6 7। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है और 6 है, ये तकरीबन यानी 1 2 दोनों 6 में मौजूद हैं। 1 में देखें कहता है सर्कमस्क्राइब, और 2 में कहता है इंस्क्राइब। 6 में आइए, दोनों लिखे हुए सर्कमस्क्राइब एंड इंस्क्राइब। तो यानी इसका मतलब है जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में करना है वो सारा क्वेश्चन नंबर 6 में भी है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी 3 साइडें दी हुई हैं, 2 में भी 3 साइडें दी हुई हैं और 6 में भी 3 साइडें दी हैं। 1 2 में नाम के साथ दी हुई हैं और 6 में नाम नहीं लिखे हुए हैं। तो आपकी चॉइस है, आप जो भी इसमें से करना चाहें वो कर सकते हैं। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 13.2 क्वेश्चन नंबर 6। 3 4 5 सेंटीमीटर की आपने ट्रायंगल बनानी है, तो हम ऐसा करते हैं 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेते हैं। कंपास रखा अपना, सॉरी स्केल, फाइव सेंटीमीटर। ए बी, नाम उसने चूंकि नहीं दिए हुए तो हम आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एक 3 और एक 4 है। कंपास लेंगे, उसको 3 सेंटीमीटर ओपन कर लें
और ए पे रख के एक आर्क लगा दें। उसके बाद 4 सेंटीमीटर ओपन करें और बी पे रख के आर्क लगा दें। जिस पॉइंट पे ये मिले हैं वो पॉइंट बेसिकली क्या है, सी। इस सी को ए से और बी से मिला दीजिए। ये हमारी ट्रायंगल बन गई। अब हमने इसमें ट्रायंगल कैसे बनाई है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने जस्ट ये बताना है जी ट्रायंगल बना ली। हमारे पास अभी टाइम है जी, तो आगे चलते हैं। अब हमने सर्कमस्क्राइब करना है सर्कल और इंस्क्राइब, यानी एक बाहर बनेगा और एक अंदर। अभी जो हमने बनाया था सर्कल वो सर्कमस्क्राइब ही था। दो साइडों के राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लें। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू वाला। ए से सी तक ओपन किया, थोड़ा कम कर लें। और इस साइड पे आर्क लगा देते हैं। उतना ही आर्क, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही छोटा रखें, बहरहाल दूसरी साइड पे लगाते हैं। यहाँ ये आर्क लगा दें। अब सी पे ले जाएं और इन आर्क को कट करें पॉइंट के लिए, दिस वन, दिस वन। इनके लिए एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर दें। जहाँ ये मिले, ये ब्लू वाला। इसी तरह वैसे इसको आगे पीछे भी बढ़ाना चाहिए। किसी और साइड का हम ड्रा करते हैं, ए बी का भी कर सकते हो, ए सी का भी कर सकते हो। चलो ए बी पे आ जाओ। हाफ से ज़्यादा ओपन करें, चेक कर लेते हैं। वैसे हाफ से ज़्यादा ही है लेकिन फिर भी थोड़ा और इस तरह। ये नीचे आते हैं, यहाँ पे आर्क लगाते हैं। दूसरी साइड पे भी जाएंगे, आर्क लगाएंगे। दिस वन, बी पे ले जाए, इतना ही ओपन रहना चाहिए। अब ये जो अभी लगाए हैं इन पे कहाँ कहाँ कट लगता है, एक ये ऊपर लग गया, नीचे आ जाइए, एक यहाँ पे लग गया, इनको मिला दीजिए जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं। ये देखिए जी, दिस वन। तो यहाँ ये देखिए बी पे रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर तीसरे का ड्रा करेंगे वो भी इधर ही आएगा, तो दो ही काफ़ी है। अब इस पॉइंट को हम कह देते हैं ओ। इस ओ पॉइंट से पे कंपास रख के ए तक ओपन करनी है, बी तक कर लें, सी तक कर लें। सर्कम सर्कल बनना है, सर्कमस्क्राइब जो तीनों कोनों से पास करना होता है। और इसको घुमा दें। अब देखें ये
आपका सर्कल तीनों कोनों से पास कर गया, इसे कहते हैं सरकम सर्कल। इसका जो रेडियस होता है उसे सरकम रेडियस कहते हैं, इसका जो सेंटर होता है उसे सरकम सेंटर कहते हैं। हमने सरकमस्क्राइब किया। अब इनस्क्राइब करने की बात है। इनस्क्राइब जो है वो भी सेम इसी तरह से ट्रायंगल आनी है। इसका स्क्रीनशॉट लें, अगर स्टेप्स लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे? ड्रा ट्रायंगल ABC बाय गिवन डाटा, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ साइड AB एंड BC which meet at point O. Draw a circle of radius OA from O which is passing through the points from the vertices of the triangle ABC. This is called circumcircle, circumscribed सर्कल। ये आपका हो गया जी सर्कमस्क्राइब। अब मैं यहाँ से कुछ स्टेप्स ख़त्म करने लगा हूँ एंड देन ट्रायंगल वही जो पहले हमने यूज़ की थी उसको यूज़ करके दूसरा हिस्सा इसका करने जा रहा हूँ। टाइम कम है, कोशिश करते हैं उसमें ये ड्रा कर लें। इंस्क्राइब सर्कल एंगल बाइसेक्टर से आता है। आपने कंपस पकड़नी है, उसको ए पे रख लें, एंगल ए, एंगल ए मार्क करते हैं। इस एंगल ए की बाइसेक्शन करनी है। वो बाइसेक्शन आप अपनी मर्जी से कंपस दूर तक ओपन कर सकते हैं एंगल के लिए। ये आर्क लगाया, दूसरे पॉइंट जिस पे उसने कट किया उधर रख के आर्क लगाया और इनको ज्वाइन कर देना। एक लाइन ए से पकड़ेंगे और जहाँ पे ये दोनों मिले हैं वहाँ तक ये ड्रा कर दें। ये एंगल बाइसेक्टर आ गया। इसी तरह अब एंगल बी जो है उसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। ये बी पे कंपस रखी, इसका एंगल मार्क कर लेते हैं, थोड़ा इसको लॉक भी कर लेते हैं। तो एंगल मार्क करने के लिए नहीं जी, ये एंगल मार्क हो गया। अब जिधर जिधर इसने इस लाइन BC को और AB को कट किया वहाँ रख के बाइसेक्शन करनी है, तो जगह कम है इसलिए दूर इसको बाइसेक्शन के लिए ले जाते हैं। तो ये आर्क लगाया, AB को इसने इस पॉइंट पे कट किया वहाँ रख के आर्क लगाया एंड देन आपने B से यहाँ तक लाइन ड्रा कर देनी है। ये हमने लाइन ड्रा की। ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है उसे हम O कह देते हैं। O चूँकि ऑलरेडी लिखा हुआ भी है तो इसलिए उसी को यूज़ कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है दिस वन, ये O है। अपने कंपस को यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करना है हमने, तो वो हम AB पे ही ड्रा कर लेते हैं। उसका तरीका कुछ यूँ होता है, कंपस लेते हैं, O पे रखेंगे, जिस साइड पे आपने ड्रा करना है वहाँ तक कंपस को ओपन कर लें। ये देखिए ये मैं एक आर्क लगा रहा हूँ, ज़्यादा लग गया, कम कर लें। यहाँ से ये आर्क लगाया, जिधर इसने बस AB को कट किया वहाँ से बाइसेक्शन करनी है। इधर आगे थोड़ा इसको ज़्यादा कर लेते हैं अगर लाइन लगाने में प्रॉब्लम हो। परपेंडिकुलर ड्रा करना बेसिकली। एक आर्क लगाया, दूसरा पॉइंट जो है उस पर भी रख के ये आर्क लगाया, इनको सामने रखते हुए एक लाइन लगा लेंगे स्केल रख के। तो O से इस तक आपने लाइन लगा ली। ये परपेंडिकुलर होगी, अगर कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो हल की जा सकती। ये जो पॉइंट नया पॉइंट आया है, अब यहाँ मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा दोबारा से। दिस वन,
ए बी को इस परपेंडिकुलर ने जहाँ बाइसेक्ट किया है, इसे मैं कोई और नाम दे देता हूँ डी। अब अपनी कंपास ओ पे रखनी है जहाँ बाइसेक्टर मिले हुए थे, उसको इस डी तक ओपन कर देना है ये, एंड देन इसको घुमा देना है। तो एक सर्कल लगेगा जो साइडों को इंटरनली टच करेगा। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे इसने तो नहीं किया। डेफिनेटली यहाँ पर मिस्टेक्स मौजूद हैं। कहाँ मौजूद है मिस्टेक, वो देखिए मैं आपसे ये आपका भी होगा, ठीक है, लेकिन उसको प्रैक्टिस से आपने रिमूव करना है। ये देखें, इस जगह पे प्रॉपरली लाइन नहीं लगी हुई है, यहाँ पर भी लाइन में थोड़ा सा इशू है, और ये जो अभी अभी परपेंडिकुलर ड्रा किया उसमें भी इशू हो सकता है। तो जब ऐसी सूरत हाल है तो इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो पॉइंट ओ आया हुआ है, ये डी, इसमें आने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मौजूद है। जी स्टूडेंट्स, वो डायग्राम थोड़ी सी गलत हुई थी, आप ये देख लीजिए, इसको थोड़ा हमने सेटल किया। तो ये जो हमारा सेंटर था ओ, वहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करके दिस इज सेंटर ओ, ये परपेंडिकुलर है ओ डी ऑन ए बी। तो ओ से डी तक कंपास ओपन करके ये देखे सर्कल लगा हुआ है, ये साइडों को इंटरनली टच किया। तो वो सर्कल जो ट्रायंगल की साइडों को इंटरनली टच करे, एंगल बाइसेक्टर की मदद से बने, उसे हम इन सर्कल कहते हैं। तो ये सर्कल इंस्क्राइब हो गया, जो इससे पहले बनाया था वो सर्कमस्क्राइब हो गया। अगर आप इसके स्टेप्स की बात करते हैं तो कैसे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स? ड्रा ट्रायंगल ए बी सी बाय गिवन डाटा, draw the bisector of angle A and angle B which meet at point O, draw perpendicular from point O on AB which is OD, draw a circle from center O of radius OD which touches the sides of the triangle internally, so we call it inscribed circle। इससे पहले हमने किया वो circumscribed था। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।